हाय बच्चों। तो इस वीडियो में ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, इधर उधर की कोई ज़्यादा बात नहीं होगी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन कि आखिरी 8 महीने में आपको करना क्या है जिससे आप नीट में अच्छा कर पाएं ओवरऑल लेवल पे। देखो बेटा, आप अब अगर क्लासेस करते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन चाहे कुछ भी, तो आप मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे की क्लासेस डेली शायद कर रहे होगे। दिस इज मैक्सिमम। अगर मैं मान के चलूँ कि 1.5 घंटे की एक क्लास भी होती है, एक क्लास फिजिक्स की, एक क्लास केमिस्ट्री की, एक क्लास बायो की, तो भी आपके 4.5 घंटे होते हैं। और मान लीजिए सब में आधे आधे घंटे का हम ब्रेक लगा दें तो ठीक है, 1 घंटा और मान लो आप, तो 5.5 घंटे से 6 घंटे की आपकी क्लासेस होती होंगी। अब इन जनरल मेरे को आपके क्लास का टाइमिंग नहीं पता कि कितना है, तो आप ये एडजस्टमेंट खुद कर सकते हो। लेकिन मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि लेट से आपकी क्लासेस अगर 10 बजे सुबह शुरू हो रही हैं, 10 बजे AM है ना, 10 AM को शुरू हो रही हैं, तो 6 घंटे यहाँ से जोड़ दो तो 11 12 2 घंटे हो गए, और 3-4 घंटे और आप ले लो, तो 3 से 4 बजे तक आपकी क्लासेस बेटा मैक्सिमम जो है फिनिश हो जाएंगी, है ना। मैं 3 PM लेके चलता हूँ, राइट, मैं आपका 3 PM लेके चलता हूँ। तो ये वो टाइम है जब आप अपने क्लासेस लगा रहे होंगे, जब अपने लेक्चर्स आप देख रहे होंगे बेटा, और ये अभी आप काफी और महीनों तक करोगे, और उसके बाद भी आप वन शॉट लेक्चर्स देखोगे। तो लेक्चर का टाइम जो आपका है वो तो आपको देना है, इतना टाइम तो आप देते हो, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग आप लेक्चर से ले पाते हैं, सिंप्लीफाइड वे में टीचर्स आपको चीजें पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, वो शायद आप अगर खुद से पढ़ने जाओ तो ये 5 घंटे से आपको ज्यादा लग जाएंगे वही चीज समझने और जानने के लिए, राइट। तो दैट इज देयर। अब सवाल उठता है कि सर इसके बाद मुझे कितना और पढ़ना चाहिए जिससे कि मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, जिससे कि मैं ये गारंटी कर पाऊं कि मैं अच्छा कर पाऊंगा अपने एग्जाम में। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग विथ यहां से मान लीजिए 3 को मैं अगर 4 भी कर देता हूं, मान लीजिए, है ना, चलिए मैं 3 को 4 भी कर देता हूं अगर, कि भाई 10 से 4 आप बिजी हो गए, आपकी क्लासेस थी, आपके लेक्चर्स थे, आपने बीच में लंच किया होगा, हो सकता है बीच में आपने छोटा सा एक पावर नैप लिया होगा, तो मैं इस टाइम को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, 10 से 4 आपको दिए मैंने। अब उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर आपका ट्रैवलिंग नहीं है, कई बच्चों का ना ऑफलाइन लेक्चर होता है, उसके लिए ट्रैवलिंग वगैरह भी हो जाता है, अगर आपका ट्रैवलिंग नहीं है तब तो आपको बेटा 3 स्लॉट डेफिनेटली निकालने चाहिए, लगभग 2-2 घंटे के एवरीडे। इसके बाद अब 3 स्लॉट आप कैसे निकालोगे, देखो, हो सकता है यहां से आप बेटा 4:30 बजे अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो, है ना, 4:30 बजे आपने अपना पढ़ाई करना शुरू कर दिया, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके 4:30 से आप जब बैठो बेटा तो 6:30 बजे तक आप बैठ जाओ, और यहां पे आप अपना 2 घंटा इफेक्टिवली निकाल पाओगे। उसके बाद आप चाहो तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 6:30 PM से लेके आप बेटा 7 PM तक का ब्रेक ले लो। ये 30 मिनट आपके हैं, इसमें थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लो, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ी बाहर की हवा लेके आ जाओ ताकि दिमाग रिलैक्स्ड हो जाए। अब आप फिर से बेटा एक स्लॉट और ले लो 7 PM से लेकर के आपका 9 PM तक का। अब थोड़ा बहुत स्नैक यहाँ पे जरूर ले लेना, क्योंकि ये 7 से 9 में हो सकता है बीच में आपको भूख लग जाए, अगर आपको मान लो खाना खाने की जल्दी आदत है तो हो सकता है भूख लग जाए, तो यहाँ पे आप अगर स्नैक्स लेके रखेंगे तो आप 9 बजे तक आराम से एक और स्लॉट में पढ़ाई कर पाएंगे। अब ये 2 घंटे के जो 2 स्लॉट हुए ना, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट करना है। अब अलग अलग सब्जेक्ट भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इसको थोड़ा मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अब 9 से बेटा हो सकता है 9 PM से लेके आप 10 PM तक का समय थोड़ा सा फैमिली के साथ रखेंगे, थोड़ा सा डिनर के लिए रखेंगे, है ना, थोड़ा किसी दोस्त से थोड़ा बहुत फोन पे बात कर लिया, 9 से 10 का टाइम आपने उसके लिए रखा। और मान लीजिए आप 11 बजे भी सो रहे हैं, अगर आप 11 बजे भी सो रहे हैं तो भी आपके पास ना एक 10 से 11 का फिर से एक स्लॉट बच जाता है। इसमें आपको बहुत लाइट सा रिवीजन कर लेना चाहिए। कई लोग कुछ ना मोटिवेशनल किताबें और कुछ और किताबें पढ़ने का कई लोगों को शौक होता है, जिससे उनका दिमाग शांत होता है, वो भी इसमें आप डाल सकते हो। या फिर लाइट रिवीजन क्या हुआ, जैसे जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं आपने, है ना, एक बार शॉर्ट नोट्स को पलट लिया कि अच्छा इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स देख लेता हूं आज, 10-15 मिनट में ये हो गया, 10 मिनट में कुछ और हो गया, छोटी मोटी चीजें, है ना, हल्की फुल्की चीजें, ताकि पढ़ते 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 हल्की फुल्की नींद आना शुरू हो जाए, 11 बजे आप सो जाओ। अब बेटा आप देखो, मैंने शाम आपका कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करवा दिया कि 2-2 घंटे के आपने बढ़िया 2 स्लॉट्स निकाल लिए जबरदस्त वाले, और 1 घंटे का आपने कैजुअल स्लॉट निकाला जिसमें आप कभी फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, इसमें फिक्स नहीं है क्या करोगे, कभी फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कोई मिस्टेक कॉपी आपने देख ली कि अच्छा क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं आजकल, कभी टेस्ट के मार्क्स आपने देख लिया, अच्छा कैसा चल रहा है मेरा, कितना इंप्रूव हो रहा है, या अगले दिन की स्ट्रैटेजी बना ली इसमें बैठ के कि अगले दिन मेरे को क्या क्या करना है। अब बेटा आते हैं यहाँ पे सुबह का जो टाइम है ना,
अब मैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि देखो विंटर्स भी आ रहे हैं बेटा अभी, है ना, अभी जो 2-3 महीने हैं, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया के साइड रहते हैं तो अभी आने वाले 2-3 महीने थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे इन टर्म्स ऑफ, है ना, उठने का मन नहीं करेगा जल्दी, राइट। तो मैं टू बी ऑन अ सेफर साइड अगर ये भी लेके चलूं कि आप अगर 7 AM तक भी उठ रहे हो, मैंने बहुत टाइम दे दिया, देख रहे हो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया एक्चुअली। अगर आप 11 बजे सो रहे हो ना, तो 7 बजे जब आप उठोगे तो कितना घंटा आपको मिल रहा है, लगभग लगभग 8 घंटे मिल रहे हैं आपको। अब जो चाहे इसको रिड्यूस कर सकता है, कोई 5 बजे भी उठ सकता है अगर 6 घंटे में नींद कंप्लीट हो जाती है, किसी को 7 घंटे लगते हैं नींद में तो 6 बजे उठ सकता है बेटा। अब जैसे कई लोग आपको बोलेंगे अरे 4 घंटे सो, 3 घंटे सो, है ना, पढ़ाई करो जबरदस्त, मेहनती लोग 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं। भाई होगा उनका बॉडी क्लॉक वैसा, हर किसी का बॉडी क्लॉक 4 घंटे वाला हो, 5 घंटे वाला हो, 6 घंटे वाला हो, जरूरी नहीं है। और अगर आपका बॉडी क्लॉक ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे में आप अपनी नींद पूरी कर पाओ, तो जबरदस्ती पुश मत करना, क्योंकि 4 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे यार, 11वें दिन से ना आपको बहुत थकान महसूस होगी और पूरा दिन खराब होगा। इसलिए जो बॉडी क्लॉक है उसको मेंटेन करना। मेरा है कि भाई 7 घंटे की नींद मुझे चाहिए होती है, ये स्टूडेंट लाइफ में भी था, वर्किंग लाइफ में भी हमेशा से है। अगर मैं 6 घंटे भी सोया हूं ना, फिर भी मेरे को दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के रेस्ट लेना पड़ता है ताकि मैं थोड़ा फ्रेश फील कर पाऊं। अब वो है, मेरा बॉडी वैसे डिजाइंड है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। किसी के कहने से मैं ये नहीं मान सकता कि अच्छा 4 घंटे में वो कर पाता है तो मैं भी कर पाऊंगा, नहीं, जरूरी नहीं है। उसका बॉडी वर्क कर रहा है उस हिसाब से, मेरा नहीं कर रहा, सिंपल है। और मुझे अपना देखना, अपनी लाइफ देखनी है ना, किसी और की नहीं देखनी है। तो भाई उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर लो कितने बजे आप उठना चाहते हो। मैं लेटेस्ट जो बोल रहा हूँ ना, लेटेस्ट 7 बजे तो उठ ही जाना, इससे ज्यादा तो कभी मत करना बेटा। हो सकता है 11 बजे सोने गए, सोते सोते 12 बज गए, 12:30 बज गए, तो भी आपको 6 से 7 घंटे मिल रहे हैं अगर आप 7 बजे भी उठते हो तो। अब आपको क्या करना है, 7 से 8 AM बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप अपना ब्रश व्रश जो भी फ्रेशन अप होना वो तो करोगे ही, लेकिन इसमें ना 30 मिनट का बेटा कुछ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा जरूर डालना, क्योंकि पूरे दिन तुम्हारे दिमाग को बहुत काम करना है, बॉडी को बहुत काम करना है बेटा। और ये तभी कर पाएगी बॉडी काम जब वो फ्रेश रहेगी और उसको एनर्जी मिलती रहेगी, ऑक्सीजन जाता रहेगा ब्लड में। उसके लिए 30 मिनट बहुत जरूरी है। 7 से 8 आपने ये किया। अब आपकी क्लासेस देखिए 10 बजे शुरू हो रही हैं, है ना, तो आपके पास पूरा पूरा जो है 8 से 10 का टाइम है। एक और आप 2 घंटे का स्लॉट निकाल सकते हो। 1.5 घंटे का तो कहीं नहीं गया, 8 से 9:30, 9:30 से 10 मान लो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, है ना, तो मिनिमम आपको 8 से 9:30 का एक 1.5 घंटे का स्लॉट और निकालना चाहिए। अब मैं ये बताता हूं तीनों स्लॉट में करना क्या क्या है। मैंने देखो अभी टाइम टेबल बना दिया आपको पूरा, है ना, ये टाइम टेबल बना दिया मैंने आपका बेटा, और ये बहुत रियलिस्टिक टाइम टेबल है, और इतना तो आपको करना ही चाहिए। इवनिंग में 4 घंटे और सुबह आपका 1.5 घंटे, तो 4 और 1 5, 5.5 घंटे अभी अगर आप पढ़ रहे हो, और उसमें भी आपका 10 से 4 क्लासेस चल रही हैं उसके बाद, तो ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी कम नहीं है ना। क्लासेस कम है तो और बढ़ा सकते हो, एक स्लॉट और निकालो यहाँ पे 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का। आप क्लास नहीं करोगे तो सेल्फ स्टडी करोगे ना, लेकिन क्लास भी कर रहे हो तो सीख ही रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो पढ़ाई ही हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इतनी क्लास के बाद इतनी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब सुनो बाकी कैसे इसको मैनेज करना है। देखो आपके पास ना बेटा 4 सब्जेक्ट है, राइट। आपके पास क्या क्या है भाई, फिजिक्स है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री है मान लीजिए, और बायोलॉजी में आप कह लीजिए बॉटनी है, जूलॉजी है, तो 4 हैं। आप क्या करो, ये जो 2-2 घंटे के स्लॉट आप रोज चला रहे हो ना बेटा, इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लो, एक यहां पे एक यहां पे। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने इस 4 घंटे को चारों सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया 1-1 घंटा, तो जितनी देर में आप किसी भी सब्जेक्ट में फ्लो बनाएंगे उतनी देर में नया सब्जेक्ट का टाइम आ जाता है। 3 में भी डिवाइड करोगे तो भी दिक्कत हो जाती है। अब 4 घंटे को आप 3 में डिवाइड करेंगे तो ढंग से एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा भी नहीं मिल रहा है। और अब आप देखो ना, यहाँ पे 2 घंटे आराम से आप बैठे हो, फिर आप 30 मिनट का ब्रेक लेके फिर 2 घंटे बैठ रहे हो, तो एक साइकोलॉजी बनेगी ना कि जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे उठाया था उसको आराम से 2 घंटे पढ़ लो, फिर ब्रेक लिया, फिर एक नया सब्जेक्ट उठा के 2 घंटे पढ़ लो बेटा। तो इस तरीके से करो। तो मान लो अगर आज आपने, मान लो मंडे का दिन है, आज आपने यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा और यहाँ पे आपने बेटा केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है ना। यहाँ पे आपने केमिस्ट्री नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे आपने मान लो जूलॉजी पढ़ा, ठीक है, आपने यहाँ पे जूलॉजी पढ़ा, तो फिजिक्स और जूलॉजी आपने पढ़ा मान लो मंडे को। आप ट्यूसडे को इसको चेंज कर दो, यहां पे आप केमिस्ट्री ले आओ, यहां पे आप बॉटनी ले आओ, क्योंकि भाई सबका वेटेज तो बराबर है ना। भाई 4 में डिवाइड कर दिया ना, अब ये मत बोलना सर बायो का वेटेज ज्यादा है, क्या बात कर रहे हो आप, मैंने बायो को भी 2 में डिवाइड कर दिया है ना, तो सभी का वेटेज एग्जैक्टली बराबर है। सब में आपको वही 180 नंबर ही लाने हैं, है ना, 180 180 180 180, तो 720 हो जाएगा। तो आप फिजिक्स और जूलॉजी एक दिन पढ़ रहे हैं,
फिर केमिस्ट्री और बॉटनी दूसरे दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर हो सकता है आप वेडनेसडे को फिर से फिजिक्स ले आइए, जूलॉजी ले आइए। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपके ऊपर है, बट हाँ एक दिन में एक फिजिक्स रखना चाहिए और दूसरा बायोलॉजी का एक पार्ट रखना चाहिए, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि एक स्लॉट आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा रोज, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा। और पहला स्लॉट हमेशा या तो फिजिक्स रखना या तो केमिस्ट्री, दूसरे स्लॉट में बायोलॉजी पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी आप कभी भी पढ़ लोगे, लेकिन पहले स्लॉट में आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आपका ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होगा, थकान कम रहेगी ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा करो पहले स्लॉट में, है ना। फिजिक्स और आपने जूलॉजी ले लिया, 2 हो गए, ठीक है। फिर थर्सडे में यही किया ना, केमिस्ट्री और बॉटनी ले लिया, ऐसे आपने जो है साइकिल चलाना शुरू किया। तो 2 घंटे जब आप पढ़ रहे हो उसमें रिवीजन करो, जो क्लास में पढ़ाया गया उन नोट्स को एक बार देखो, जो क्लास में क्वेश्चंस हुए उसको एक बार देखो, और ये बहुत कम टाइम में कर लोगे आप, है ना। क्लास के क्वेश्चंस आपको एकदम से याद होते हैं कि अच्छा ऐसे सर ने बताया था, रिवीजन टाइम पे करते हुए सब याद रहेगा। उसके बाद आपका सारा फोकस ना क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना अच्छा आप एग्जाम में कर पाओगे। तो ये 8 महीने झोंक दो खुद को, ये स्लॉट गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। हाँ आधे घंटे पीछे, आधे घंटे आगे, 1 घंटे आगे, 1 घंटे पीछे हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा अलग होगा, हर बच्चे की क्लास की टाइमिंग अलग होगी, हर किसी की अलग मजबूरियां होंगी, अलग चीजें होंगी, है ना। तो उस पर मैं नहीं जा रहा, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे 2-2 घंटे के 2 स्लॉट आपके पास होने चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा अब ये बन गया 2-2 घंटे का स्लॉट वाला चीज फिक्स हो गया। ये मैंने फ्लेक्सिबल रखा है, कभी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो अगले दिन की, कभी आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, कभी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। शॉर्ट नोट्स मान लो आपको बनाने हैं, नहीं बन रखे हैं आपके, तो इस स्लॉट में बनाओ। ये 1 घंटा फ्लेक्सिबल है बेटा, इसमें ऐसे ही रैंडम काम करने हैं, है ना। बाकी ये पढ़ाई आपने करी। सुबह वाला जो स्लॉट है, अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो लेक्चर्स को रिवाइज करना भी जरूरी है। अब अगर एक दिन में 3 लेक्चर होते हैं, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो हुआ क्या, मान लो मंडे को आपने फिजिक्स पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, आपका केमिस्ट्री तो हुआ ही नहीं उस दिन। मंडे को तो हुआ ही नहीं ना केमिस्ट्री, आपने 2 घंटे के स्लॉट में फिजिक्स पढ़ा, दूसरे वाले आपने जूलॉजी पढ़ा, तो केमिस्ट्री और बॉटनी आपने नहीं पढ़ा। हो सकता है बॉटनी की क्लास अभी नहीं चल रही, जूलॉजी की चल रही है, तो केमिस्ट्री का क्या करो आप, क्लास को रिवीजन यहां पे कर लो आप। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर इस दिन आपकी 3 क्लासेस हुई थी ना, मंडे को 3 क्लास अगर 1.5 घंटे की भी हुई थी बेटा, तो उसको पूरे को रिवाइज करने में, तीनों को रिवाइज करने में 30-30 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। तो अगर ये 1.5 घंटे को आपने 3 क्लासेस के रिवीजन के लिए भी रखा कि 30 मिनट में मैंने फिजिक्स की क्लास में सर ने क्या कराया था वो रिवाइज कर लेता हूं, जितने क्वेश्चंस कराए थे वो एक बार सॉल्व कर देता हूं, तो 30 मिनट में हो जाएगा। देखो क्लास का भी रिवीजन हो गया। फिर आपने 30 मिनट में बायोलॉजी का जो भी क्लास हुआ था, या तो जूलॉजी हुआ गया तो बॉटनी हुआ होगा, एक दिन में दोनों तो होता नहीं जनरली किसी भी कोचिंग में, है ना, उसको आपने रिवाइज कर लिया। और केमिस्ट्री को आपने 30 मिनट में रिवाइज कर लिया। अब ये आपने मंडे को ये दोनों पढ़ा था, अब ट्यूसडे मॉर्निंग में आपका ये रिवीजन हो चुका है कि मंडे को क्लास में क्या पढ़ाया गया था। अब आप ट्यूसडे को जब सेशन लगाने जाओगे तो आपको पिछले क्लास का सब कुछ याद होगा, तो आपकी क्लासेस भी ज्यादा इफेक्टिव चलेंगी, बैकलॉग्स नहीं रहेंगे आपके साथ, है ना। और बाकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग है, मान लो तत्वा सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो, वो तो इन 2-2 घंटे में आप करते ही जा रहे हो, है ना। तो इस तरीके से बेटा थोड़ा सा टाइम को मैनेज करो। 8 महीने का ऐसा कोई जादू की घुट्टी नहीं है कि आपको पिला दी जाएगी और आप एकदम से, है ना, मेडिकल कॉलेज में पाए जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफर्ट है, और मैक्रो चीजों को देखने से ज्यादा माइक्रो भी देखना पड़ेगा आपको कि रोज मैं आखिर क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये जो रोज आप कर रहे हो ना वही आपको वहां तक लेके जाए। भाई आपको मान लो 7वें फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट नहीं है, कैसे जाते हो, सीढ़ियों से जाते हो, तो एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाते हो ना, तो ये एक एक सीढ़ी है बेटा, हर सीढ़ी पे फोकस करो, एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच गया। एंजॉय द प्रोसेस। और ये टाइम टेबल बहुत अच्छा सा मैंने आपको बना के दिया बेटा, इसको आप डेफिनेटली ट्राई करो कि फॉलो कर पाओ। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 6 बजे उठते हैं तो आप और बेटर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। आपकी क्लास 9 बजे मान लो शुरू हो रही है तो आप 6 बजे उठिए बेटा, तो और जल्दी आप कर लेंगे चीजों को। आधे घंटे 1 घंटे इधर उधर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड, है ना, बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है कि भाई कैसे वो मैनेज करना चाहता है चीजों को। बट ओवरऑल मेरा यही कहना था कि 2 + 2 + 1.5 4.5 घंटे, और 1 आध घंटे का ऐसे लाइट सा 5.5 घंटे, है ना, 2 2 4 और 1.5 5.5 और 1 6.5 घंटे, तो लगभग 5 से 6 घंटे का प्रिपरेशन आपका चलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 10 मिनट पहले कभी उठ गए तो गलत है, या 10 मिनट ज्यादा पढ़ लिया तो गलत है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यार। इतना मत सोचना कि अच्छा मैं अलार्म लगा के बैठूंगा, जब टाइम बचेगा मैं उठ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल है, आराम से, अपने ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और करते रहना है, ठीक है।
बाकी जो सैटरडे संडे होगा, सैटरडे को मान लो क्लास अगर नहीं है तो ज्यादा एफर्ट मारो, संडे को टेस्ट है तो टेस्ट के बाद एनालिसिस में एफर्ट मारो, है ना। एवरी डे इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। कभी भी ज्यादा रिलैक्स वाले मूड में मत चले जाना बेटा। 1-2 घंटे कभी रिलैक्स कर लिया संडे वनडे को तो अलग बात है, अदरवाइज कीप वर्किंग हार्ड। ये 8 महीने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और जितना अच्छा इसमें आप प्रिपरेशन करोगे उतना आपको फायदेमंद रहेगा। तो 8 मंथ्स प्लान भले ही इसका नाम हो, बट बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे एक टाइम टेबल दिया है बेटा। अगर आपको ये भी चाहिए कि मंथली प्लान क्या करें, कौन से चैप्टर कब पढ़ें, तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे सीरीज करा रहा हूँ फिजिक्स की, जहां पे मैकेनिक्स करा रहा हूँ, अभी वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, उसको फॉलो कर सकते हो आप। और एक वीडियो और मैं बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि भाई कब कब कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए, वो भी आपके लिए बना देंगे, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे रोक देते हैं। अच्छा बेटा, एमवी सैट के बारे में जानते हो आप लोग? एमवी सैट क्या होता है भाई? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इसमें बेटा आपको 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ कंपीट करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा के बेटा आपको रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ यू कैन गेट 100% स्कॉलरशिप अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो, और उसके अलावा आपको मिलेंगे बेटा काउंसलिंग गाइडेंस, ठीक है, प्लस बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने एनरोल कर लिया बस, ठीक है। तो एनरोल करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एमवीसैट में एनरोल करो, एग्जाम दो और इंप्रूव करो अपनी प्रिपरेशन को। डू लेट मी नो ये वीडियो कैसा लगा आपको, टाइम टेबल पसंद आया है क्या? ऐसे और भी वीडियोस में बीच में बनाता रहूंगा बेटा, क्योंकि अब 8 महीने बचे हैं, तो भाई बढ़िया से मिल के मेहनत करनी है ताकि आप 25 में अच्छे से नीट निकाल पाओ, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।